यमराज के सामने आ जाएगी, उस दिन यमराज उसे मार देगा। इस डर से उसने दान पुण्य करने की सोची। उसने चित्रगुप्त को बुलाकर कहा, यहाँ जितने भी प्राणी हैं उनका हिसाब किताब करके बताओ कि किसने कितने पुण्य और कितने कुकर्म किए हैं। चित्रगुप्त ने सबके बारे में विस्तार से बता दिया कि किसको कौन सी सजा मिलनी है। तब हरिलाल ने कहा, इन सब की सजा माफ कर दो, किसी को कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। हरिलाल ने हाथी की ओर देखा और कहा, क्यों गजराज, तुम्हारी मृत्यु हुई तो मुझे भी अपने पीछे बुला लिया। हाथी हरिलाल के पास आकर बोला, मालिक, आप यमलोक के राजा कैसे बन गए? हरिलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह राज की बात है, मैं कैसे बता दूं? हाथी ने विनती की, प्लीज मालिक, मुझे बता दो ना। हरिलाल हंसकर बोला, चल ठीक है, तू मेरा प्यारा हाथी है, इसलिए तुझे बता देता हूँ। तब हरिलाल ने हाथी से कहा कि जब यमदूत मुझे लेकर आ रहे थे तो मैं काफी डर गया था। संयोग से मेरे पास एक कागज था, मैंने उस पर लिख दिया कि यमराज धरती से जो मनुष्य आपके पास आ रहा है उसे आप अपना सिंहासन दे देना, और उसके नीचे मैंने भगवान विष्णु के हस्ताक्षर कर दिए। अब तो हाथी इंसानों की बुद्धिमानी से और भी ज्यादा हैरान हो गया। हरिलाल ने कहा, यह बात किसी को बताना मत। हाथी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। धीरे धीरे करके काफी दिन बीत गए। स्वर्ग में दिन ब दिन लोग बढ़ते जा रहे थे, नरक लोक बंद हो चुका था। कुछ ही दिनों में पूरे देवलोक में यह बात फैल गई कि अब नरक का अस्तित्व खत्म हो चुका है। उधर भगवान श्री हरिविष्णु सोच में पड़ गए कि यमलोक में यह क्या चल रहा है। यह सोचकर तत्काल ही विष्णु जी गरुड़ पर बैठकर यमलोक प्रस्थान कर चले। उन्होंने देखा कि यमराज यमलोक के द्वार के बाहर बैठे हैं। तब विष्णु भगवान ने उनसे पूछा, यमराज, तुम बाहर बैठे हो तो यमलोक को कौन चला रहा है? यमराज बोले, भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने ही तो मेरे स्थान पर एक इंसान को नियुक्त किया था और आप इस तरह से अनजान बन रहे हैं। उसने जो मुझे कागज दिया था उसमें साफ साफ लिखा था कि मैं उसे यमलोक का सिंहासन दे दूं, और उस पर आपके हस्ताक्षर भी थे। यदि आपको यकीन नहीं होता तो यह देखिए। भगवान विष्णु ने कहा, मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। कौन है वह? भगवान विष्णु थोड़ा सोच कर कहते हैं, यमराज, कहीं तुमने किसी जीवित मनुष्य को यमलोक तो नहीं बुला लिया? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु, मैंने एक जीवित इंसान को ही यमलोक में बुलवाया था। तब यमराज ने सारी बात भगवान श्री हरि विष्णु को कह सुनाई। ऐसे में भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, यमराज, तुम अब भी नहीं समझ पाए कि उस मनुष्य ने तुम्हें झूठा पत्र दिया। उस पर मेरे नहीं बल्कि उसी के हस्ताक्षर थे जो उसने मेरे नाम से किए थे। अगर वह तुम्हें पत्र नहीं देता तो तुम उसे बुद्धिमान नहीं समझते, और तुम्हें उसकी होशियारी का अंदाजा कैसे लगता? भगवान विष्णु की यह बात सुनकर यमराज ने अपना सिर पकड़ लिया। अब उन्हें सारी सच्चाई समझ में आ गई थी। फिर वे दोनों हरिलाल के पास पहुंचे। भगवान विष्णु को देख हरिलाल तुरंत सिंहासन से उतर आया और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैं तो कब से आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा था कि मुझे कब आपके दर्शन हो और मुझे इस कार्य से मुक्ति मिले। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत चतुर हो। देखो यमराज, जीवित व्यक्ति को यमलोक बुलाने का परिणाम क्या हुआ? यमराज ने हाथी की ओर देखा और कहा, गजराज, तुम शर्त जीत गए। मैं अब तक यह मानता था कि देवताओं से अधिक बुद्धिमान कोई नहीं, परंतु आज मेरी यह धारणा गलत सिद्ध हो गई। तुम्हारी वजह से मेरे सारे भ्रम दूर हो गए। अब शर्त के अनुसार यमराज ने हाथी को मनुष्य बना दिया और दोनों की याददाश्त मिटाकर पृथ्वी लोक भेज दिया।